नमस्कार व्यूअर्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बात आपके नमस्ते जींद में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे अभी हाल ही में 18 अगस्त को जींद में रैली हुई थी, बदलाव रैली। आयोजक थे रघुवीर भारद्वाज और मुख्य अतिथि या जो मुख्य वक्ता थे वो थे रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा। इस रैली के 2 दिन बाद ही इम्पैक्ट आने शुरू हो गए, बहुत कुछ बदलने लगा जींद की राजनीति में। मेरे साहब सीधे सीधे के रणदीप सुरजेवाला का भाषण था, रूटीन का भाषण था, जो उन्होंने विपक्ष सरकार पर हमले करने होते वो किए। लेकिन जींद की राजनीति को बहुत कुछ खोल कर गई कुमारी सैलजा, उनका भाषण। पहले मैं रैली के आयोजक के बारे में बात करता हूँ। तो उन्होंने कहा, रणदीप ने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि भारद्वाज जी आपने जो पसीना बहाया उसका फल मिलेगा, और इन दिनों में फल तो टिकट होती है। तो रणदीप ने कहकर सैलजा द्वारा इनाम देने की बात के पीछे क्या तात्पर्य है? रणदीप सुरजेवाला के जींद में कई साथी हैं, जिनमें राजकुमार गोयल भी हैं, रघुवीर भारद्वाज भी हैं, वीरेंद्र रायचंदवाला भी हैं, राजेश अग्रवाल भी हैं। तो रणदीप सुरजेवाला के साथ जींद में कई टिकटार्थी हैं। और रणदीप सुरजेवाला बहुत सुलझे हुए राजनीतिक व्यक्ति हैं। तो वो उन्होंने सीधा इशारा नहीं किया, बल्कि वो इशारा इनडायरेक्ट रूप से करवाया गया। इसीलिए उन्होंने सीधा रघुवीर भारद्वाज नाम लिया। लेकिन साथ में उन्होंने रघुवीर भारद्वाज का हाथ जिस तरह से पकड़ा रैली के मंच पर, वो भी अपने आप में एक संकेत था कि रणदीप सुरजेवाला उनका हाथ पकड़े। बोले उन्होंने जुबान से कुछ नहीं कहा, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज थी वो भी कुछ ना कुछ कह रही थी। हाथ ऊपर उठाया उनका। तो फल देने की बात रणदीप ने खुद न कहलाकर सैलजा से कहलवा दी गई। उनकी एक रणनीति थी, राजनीति थी जी। लेकिन कहीं ना कहीं रघुवीर भारद्वाज मायूस हुए होंगे ना कि रणदीप ने रैली तो रणदीप के लिए की थी, सैलजा के लिए नहीं की थी। नहीं, निश्चित रूप से रैली रणदीप सुरजेवाला के लिए की थी, और कुमारी सैलजा का भी पहले से था कि वो इस रैली में जरूर आएंगी। और कुमारी सैलजा सांसद बनने के बाद उनका भी कांग्रेसी राजनीति में कद काफ़ी बड़ा है। तो ये एक बिल्कुल प्लानिंग के तहत जो था वो एक संकेत डायरेक्ट रणदीप ने नहीं देकर इनडायरेक्ट रूप से वो संकेत सैलजा के द्वारा दिलवाया गया। सेकंड मानता हूँ वहीं पर कुमारी सैलजा ने मंच से जींद में जो कांग्रेस में पूर्व मंत्री रहे, देखिए स्वर्गीय मांगेराम जी गुप्ता, चौधरी वीरेंद्र सिंह, स्वर्गीय शमशेर सुरजेवाला को याद किया। साथ में मांगेराम गुप्ता जी को कहा, गुप्ता साहब। उन्होंने भी जींद के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन मंच पर बृजमोहन सिंगला के पुत्र भी बैठे थे, और बृजमोहन सिंगला भी जींद के मंत्री रहे। और आज भी याद किया जाए तो जनता उन्हीं को याद करते हैं विकास में। उनका याद न करने के पीछे क्या कारण था? और महावीर गुप्ता जो कि हुड्डा खेमे में टिकट भी मांग रहे हैं, उनको याद करना ये बड़ी गंभीर बात लगती है मुझे। कांग्रेस में रणदीप सुरजेवाला हों, कुमारी सैलजा हों, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हों, दीपेंद्र हुड्डा हों, उदयभान जी हों, वो जब भी बोलते हैं उनकी बात का, हर शब्द का मकसद होता है, और राजनीति में मकसद निकाले भी जाते हैं। और जो राजनीतिक पर्यवेक्षक हैं उनके जो कान एग्जैक्ट हर शब्द पे रहते हैं। तो कुमारी सैलजा और रणदीप ने जिस तरह से इस रैली के मंच पर, खासकर कुमारी सैलजा ने, जिनका भी आपने नाम लिया, मैं रिपीट नहीं करूँगा, ये बड़ा सभी जो राजनीतिक जानकारों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन पूर्व मंत्री मांगेराम गुप्ता, स्वर्गीय मांगेराम गुप्ता का नाम सैलजा जी लेती हैं, और हुड्डा मतलब उनको गुप्ता साहब कह के बोलती है, गुप्ता साहब कह के बोलती हैं। लेकिन उनके बिल्कुल बाजू में जो बैठे थे अंशुल सिंगला, जो 2019 में कांग्रेस टिकट पर भूपेंद्र हुड्डा खेमे की तरफ से आए थे और अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए थे। और अगर 77 के बाद आज तक का विश्लेषण किया जाए तो कांग्रेस का सबसे दयनीय प्रदर्शन 2019 में कांग्रेस के अंशुल सिंगला का रहा था। और उनके पिता पूर्व मंत्री बृजमोहन सिंगला, जिनकी राजनीतिक साख कम से कम मैं मानता हूं जींद ही नहीं पूरे प्रदेश में अगर ईमानदारी, साफगोई, झूठ ना बोलने वाले, मुख्यमंत्री से पंगा, सिद्धांतों पर आकर पंगा लेने वाले, यूनी के राह चलते वो टकराने की उनकी आदत थी। वो जब बात जींद की और उनके आत्मसम्मान की आती थी, वो ओम प्रकाश चौटाला, बंसीलाल जैसे, भजनलाल जैसे सभी मुख्यमंत्री से वो टकराए, उनकी सरकारों में मंत्री भी रहे और उनसे टक्कर भी ली। और जींद में ईमानदारी की मिसाल, राजनीति में झूठ का कतई सहारा ना लेने वाले की जो पहचान बृजमोहन सिंगला की थी, मैं समझता हूँ जिस तरह से कुमारी सैलजा ने
बृजमोहन सिंगला का नाम नहीं लिया। वो कांग्रेस में रहे, 82 से 87 वो कांग्रेस में रहे, भजनलाल सरकार में वो मंत्री रहे, जो वो कांग्रेस सरकार थी भजनलाल की। उनका नाम न लेकर मैं मानता हूँ एक संकेत सा दिया गया कि उनके बेटे अंशुल सिंगला जींद की राजनीति में 2019 के बेहद दयनीय प्रदर्शन के बाद अप्रासंगिक हो चुके हैं। ये मांगेराम जी गुप्ता का नाम ले रहा हूं, जबकि महावीर गुप्ता हुड्डा खेमे में है और टिकट के दावेदार है, तो वो क्या इशारा था फिर? मांगेराम गुप्ता का नाम कुमारी शैलजा ने जिस तरह से दिया, इस तथ्य के बावजूद लिया कि महावीर गुप्ता सीधे सीधे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे में हैं, आज की बात की जाए तो उनका नाम लेना भी कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कुमारी शैलजा ने अपनी तरफ से एक राजनीतिक पासा फेंका है। अब उसका क्या असर होता है वो आने वाला समय बताएगा। पासा क्या? पासा उन्होंने मांगेराम गुप्ता का नाम जिस सम्मान के साथ लिया, वो महावीर गुप्ता के लिए भी एक संकेत था कि हम भी आपसे दूर नहीं हैं, यानी कि हम आपके नज़दीक, आपको नज़दीक लाना चाहते हैं या नज़दीक आना चाहते हैं। उन्होंने बिल्कुल साफ सा ये संकेत था जी। टिकट की लड़ाई में भी और बाद में भी देखिए, सबसे पहले लड़ाई टिकट की होती है, बाद की बातें तो बाद में होती हैं। जब टिकट मिलती है, आप विधायक बनते हो ना बनते हो उसकी बात है, लेकिन टिकट अब तो चूंकि सारा ही जोर फिलहाल अपने पाले में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का है, तो कुमारी शैलजा ने अपनी तरफ से। और मैं इसमें एक और बता दूं कि स्वर्गीय मांगेराम गुप्ता जो पूर्व मंत्री हैं और स्वर्गीय शमशेर सिंह सुरजेवाला जो पूर्व मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला के जो पिता हैं, वो भी कभी एक साथ मंत्री रहे। मांगेराम गुप्ता के साथ वो मंत्री रहे हैं। भजनलाल सरकार में दोनों बहुत इंपॉर्टेंट मंत्री थे। शमशेर सिंह सुरजेवाला इरिगेशन एंड पावर मिनिस्टर थे और इरिगेशन एंड पावर मिनिस्टर थे, और मांगेराम गुप्ता वित्त मंत्री थे, और वीरेंद्र सिंह भी उनके सरकार में शुरुआती सरकार में राजस्व मंत्री थे। तो कुमारी शैलजा ने वीरेंद्र सिंह का नाम लिया, जबकि वो 10 साल बीजेपी में रहने के बाद आए हैं, लेकिन उन्होंने उन बृजमोहन सिंगला का नाम नहीं लिया जो कांग्रेस में रहे, कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे, बाद में भी कांग्रेस में रहे, भले बीच में जन विकास पार्टी में वो चले गए थे। तो ये अपने आप में जींद की जो राजनीति ना, घूमने वाली राजनीति, उसमें एक वो जो गुगली डाली जाती है ना, स्पिनर, कुमारी शैलजा एक बहुत ज़बरदस्त गुगली डाल के गई हैं। और अब देखना है कि वो कांग्रेस की जो बैट्समैन है वो उन पर किस तरह से उसको खेल पाते। जी, उसके बाद एक और इम्पैक्ट आया है। जैसे ही 18 अगस्त को रैली संपन्न हुई है, तो 20 अगस्त को एक तरफ अंशुल सिंगला ने भी दावा ठोक दिया कि कुमारी शैलजा रणदीप उनको आशीर्वाद देंगे। रघुवीर भारद्वाज ने भी धन्यवादी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनको भी आशीर्वाद मिलना चाहिए। और जो 3 नाम आपने लिए, 3-4 और है, जैसे डॉक्टर राजकुमार गोयल है, वीरेंद्र राय चंदवाड़ा है, राजेश अग्रवाल है, ये चुप है। तो इसके क्या मायने निकाले जाए? राजनीति संभावनाओं का बहुत बड़ा मैदान है, बहुत बड़ा खेल है। रघुवीर भारद्वाज ने अपनी रैली को सफल बताया, लोगों का धन्यवाद किया। अंशुल सिंगला ने कांग्रेस की टिकट पर दावा ठोका। उनके इस दावे में एक बचकानापन नजर आता है कि 2019 में कांग्रेस का 2014 में प्रमोद सहवाग लड़े, तब कांग्रेस के बेहद विपरीत हालात थे। पूरे प्रदेश में कांग्रेस की 15 सीट आती हैं, 2019 में कांग्रेस 30 पार करती है, और उस दौर में भी अंशुल सिंगला 8000 वोट का आंकड़ा टच नहीं कर पाते। ठीक है, दावा कोई भी ठोक सकता है। जिसकी 2000 वोट आई, एक कुलबीर सिंह मलिक पूर्व मंत्री, वो भी दावा ठोकते रहे। बाद में जब उनकी 2000 वोट आई 1996 कांग्रेस पर, दावा कोई भी ठोक सकता है, लेकिन उस दावे में दम नहीं होता। और जो लोग वो साफ जानते हैं कि यार ये दावा, मतलब भाई राजकुमार गोयल, वीरेंद्र राय चंद्रावाला, राजेश अग्रवाल जैसे ये जो इस खेम में से वो क्यों चुप है अभी तक? जो समझदार पॉलिटिशियन हैं वो दावा नहीं ठोकते। रघुवीर भारद्वाज ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने कभी टिकट पर दावे की कोई बात ही नहीं की। उन्होंने कहा धन्यवाद करता हूं, और जो मुझे कांग्रेस पार्टी नेताओं का आदेश होगा, मैं जो मुझे जिम्मेदारी मिलेगी मैं करूँ। उन्होंने टिकट की बात नहीं की। टिकट का दावा कौन ठोकता है? जिसके दावे में सबसे कम दम न होता है वही दावा ठोकता है, वरना जो टिकट तो ले आते हैं। चलिए ऑडियंस, ये था बदलाव रैली के इम्पैक्ट। और यहाँ पर रणदीप सुरजेवाला बहुत सुलझे हुए नेता निकले। उन्होंने खुद किसी को ना इनाम दिया ना मायूस किया। कुमारी शैलजा बहुत सारे पत्ते खोल कर गई, कहाँ किसको क्या इशारा देकर गई, मलिक साहब ने बताया। और अब अगले एपिसोड में हम आएंगे भाजपा की टिकट पर। अनेक दावेदार आने लगे हैं, क्योंकि विधायक कृष्ण मिड्डा के सामने बेहद चुनौतियां हैं जो वो पेश होने लगी हैं। नहीं, दरअसल सिटिंग विधायक भारतीय जनता पार्टी, और 2019 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट का दावा
किसी ने नहीं, लेकिन 5 साल में 2024 आते आते हालात ऐसे बदल गए कि अब बीजेपी में टिकटार्थियों की मतलब बोर्ड लाइन सी लग गई है और वो दावे पर दावे ठोके थे। निश्चित रूप से अगले विधायक को अपनी टिकट के लिए बहुत मोर्चेबंदी करनी पड़ेगी। अगले एपिसोड में हम बहुत दिखाएंगे। विस्तार से बताएंगे कि कौन कितना दावेदार है, कैसे दावेदार है, किस कम्युनिटी से, किस पृष्ठभूमि से आते हैं। थैंक यू।